हम लोग स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम लोग स्पोकन इंग्लिश का प्रैक्टिस करेंगे। यानी कि जैसे कि स्पोकन इंग्लिश प्रैक्टिस जैसे कि मैं आपको पिछले वीडियो में यानी पिछले क्लास में मैं आपको असाइनमेंट दिया था, होमवर्क दिया था। क्या दिया था? होमवर्क। उसकी सॉल्यूशन करने आए हैं, यानी कि उसका सॉल्यूशन आज होगा। फर्स्ट शब्द में प्रैक्टिस है, ठीक? क्योंकि मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था और कॉन्सेप्ट पढ़ाने के बाद में मैं आपको उससे रिलेटेड कुछ सेंटेंस दिया था कि आप बना के आइएगा। तो आई थिंक आप लोग बना चुके होंगे, ठीक? तो चलिए हम देखते हैं। तो जैसा कि आपको पता है कि हम लोग स्पोकन इंग्लिश लेवल 1 कर रहे हैं, ठीक? ये मेरा चैनल का नाम है रविकांत स्टडी ऑफिशियल और एक क्लास 25 का सॉल्यूशन है, यानी 25 में जो होमवर्क दिए थे क्लास 25 का, उसका सॉल्यूशन है। तो चलिए हम बनाते हैं। हम आपको पहला सेंटेंस हालांकि मैं आपको ये बनाया हुआ था कि वह मुझे एक बुक देता है। तो वह मुझे, ये दो तरीके से मैंने आपको बताया था। मैं इस क्लास में पूरा डिटेल नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक? तो उसका क्या होगा? वह के ही, और देता है यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए मैं आपको बताया था कि कैसे बनाना है। यानी कि इसमें लगेगा V1, लेकिन यहाँ पर ही क्या है? ही है थर्ड पर्सन, तो इसके लिए क्या लगेगा? V5, क्योंकि ही सी इट नेम, इसके साथ V5 लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। तो क्या हो जाएगा? ही गिव्स। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट इसमें देखेंगे तो ऑब्जेक्ट क्या है? देता है। तो ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या होता है? क्या से या किसे से या किससे या किसको से सवाल कीजिए। तो क्या से कीजिए। क्या देता है? यानी कि पुस्तक देता है, एक पुस्तक देता है। तो क्या से सवाल करने पर अगर उसका जवाब आए तो वो ऑब्जेक्ट होता है, ठीक? तो पुस्तक क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, ठीक? पुस्तक एक ऑब्जेक्ट है। दूसरा क्या है? अब वो क्या से किया जाता है? वो किससे किया जाता है? किससे। तो किससे कीजिए। किसे देता है? यानी मुझे देता है। तो मुझे भी एक ऑब्जेक्ट है और पुस्तक भी एक ऑब्जेक्ट है, यानी यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट है। तो दो ऑब्जेक्ट है तो उसको हम कैसे बनाएंगे? पहला तरीका है कि ही गिव्स मी क्या है? एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसमें क्या होता है? इसमें सजीव ही केवल होते हैं, ठीक? तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो ही गिव्स मी, फिर उसके बाद का ऑब्जेक्ट बुक। ओके, समझ में आ रहा है ना? अब फिर देखिए दूसरा तरीका से बनाइएगा। तो दूसरा तरीका से ही गिव्स अ बुक, अगर आप निर्जीव वस्तु को आगे रखते हैं तो जब सजीव वस्तु को फिर उसके बाद रखेंगे तो टू लगाकर, ठीक? क्या लगाकर? टू लगाकर, समझा? यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो आगे रखिएगा, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में तो टू लगाकर। तो इसको क्या पड़ेगा? ही गिव्स अ बुक टू मी, इस तरीक़ा से। ओके, इस तरीक़ा से आपको बनाना है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अगला जो है आपका सवाल वो ये है कि मैं आपको अंग्रेजी, यहाँ पर पढ़ाता लिखेगा, मैं आपको अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। तो आई टीच यू इंग्लिश। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले सब्जेक्ट देखिए, कौन पढ़ाता है? कौन से सवाल कीजिएगा तो सब्जेक्ट के बारे में पता चलेगा। कौन पढ़ाता है? तो मैं क्या हो गया? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट आप लिखिए आई। अब पढ़ाता हूँ तो यह क्या है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या हो जाएगा? टीच। अब देखिए, अब ऑब्जेक्ट देखिए, पहचानिए। तो कौन पढ़ाता है? नहीं सॉरी, ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए क्या से क्या पढ़ाता है? इंग्लिश पढ़ाता है। फिर ऑब्जेक्ट को पहचानने के लिए किससे है? तो किसे पढ़ाता है? आप लोगों को, यानी इसमें दो ऑब्जेक्ट है। तो आगे पहला ऑब्जेक्ट अगर यू लिखिएगा यानी कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखिएगा तो इस तरीके से, फिर उसके बाद दूसरा का ऑब्जेक्ट लिख दीजिएगा। लेकिन टीच के बाद अगर अंग्रेजी को लिखते हैं, इंग्लिश को लिखते हैं, यानी ई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं तो आपको टू यू से करने पड़ेगा, ठीक? टू यू। ओके,
चलिए दूसरा का देखते हैं। मैं आप लोगों को किताब देता हूँ, तो इसमें भी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, इसमें भी दो सब्जेक्ट है। तो आई गिव यू अ बुक, और दूसरा अगर इसको बुक क्या है निर्जीव है तो निर्जीव होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो आई गिव अ बुक, और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेगा तो टू यू। ओके चलिए, सीता मुझे एक किताब देती है, तो सीता गिव्स अ बुक टू मी, और दूसरा का है सीता गिव्स मी अ बुक, इस तरीक़े से। चलिए आगे है, वह मुझे पेन देती है, तो वह मुझे पेन देती है तो ही गिव्स मी अ पेन, और दूसरा का बनेगा ही गिव्स अ पेन टू मी। ओके देखिए, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें निर्जीव होता है, तो निर्जीव है कि नहीं? पेन क्या है? निर्जीव है। और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट वो होता है जिसमें जान होता है, यानी सजीव। समझ में आ रहा है? सजीव क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो टू मी, मैं उन लोगों को किताब देता हूँ, आई गिव देम बुक्स, और दूसरा का आई गिव बुक्स टू देम। मैं अंग्रेजी और हिंदी बोलता हूँ, तो आई स्पीक इंग्लिश एंड हिंदी। अगला देखेंगे कि सर हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की सलाह देते हैं। ये इतना बड़ा है तो इसको कैसे बनाएंगे? देखिए इसको कैसे बनाएंगे। बहुत गर्मी है, तो सर हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की सलाह देते हैं। तो देखिए, अगर सलाह देना को देखेंगे, सलाह देना, तो सलाह देना, 1 मिनट, सलाह देना, सलाह देना का होता है, पहला होता है जो कि गिव 1 मिनट, गिव एडवाइस, ठीक। और देखिए, गिव ADVICE एडवाइस, और अगर खाली एडवाइस लिखिएगा, एडवाइस, यहाँ पर एस कर दीजिएगा, AC, और यहाँ CE, तो ये हो गया नाउन और ये हो गया प्रॉपर वर्ब। एडवाइस का मतलब सलाह देना, और गिव एडवाइस, ये क्या है? गिव एडवाइस, ये है एडवाइस, ठीक, समझ गया? तो ये हो गया वर्ब, ये गिव एडवाइस, गिव यहाँ पर वर्ब हुआ, फिर यहाँ पर नाउन हुआ, इसे, ठीक ना। तो क्या होगा कि सर हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की सलाह देते हैं, ठीक। तो सर एडवाइस, ठीक, हम एडवाइस बनाए हैं, गिव एडवाइस नहीं लिखे हैं। तो सर एडवाइजेस, क्योंकि सर क्या है? थर्ड पर्सन है। अस, सर एडवाइजेस अस, यानी कि हमें सलाह देते हैं। सर एडवाइजेस अस क्या खेलने के लिए? क्रिकेट खेलने के लिए, टू प्ले क्रिकेट, ठीक, इस तरीके से। फिर देखिए, और सर हम लोगों को, 1 मिनट, इसको नहीं बताएं। सर हम लोगों को अंग्रेजी बोलने की सलाह देते हैं, तो सर एडवाइजेस अस टू स्पीक इंग्लिश। ओके देखिए इसको कैसे बनाते हैं, आगे सब्जेक्ट को देखिए, सर सलाह देना के एडवाइजेस किसे देते हैं? हम लोगों को, अस। और देखिए अंग्रेजी बोलने की, तो टू लगाएंगे, टू स्पीक इंग्लिश। ओके चलिए आगे देखते हैं। अगला है कि राधा मोहन को गाना गाने की सलाह देते हैं, तो राधा एडवाइजेस मोहन टू सिंग अ सॉन्ग। ओके, मैं मंजू को चाय बनाने की सलाह देता हूँ, तो आई एडवाइज मंजू टू मेक टी। चलिए, वह मुझे अंग्रेजी में बात करने की सलाह देती है, तो वह तो सॉरी देती है यहाँ, तो यहाँ पर सी लिख लीजिएगा, सी एडवाइजेस यानी सलाह देना, और क्या किसे देती है? मुझे, तो सी एडवाइजेस मी, किसके लिए? बात करने के लिए, किसमें? अंग्रेजी में, तो टू टॉक इन इंग्लिश। फिर देखिए,
राम मुझे एक किताब देते हैं, तो राम गिव्स मी अ बुक, राम गिव्स अ बुक टू मी। फिर अगला है कि सीता रमेश को एक सुंदर गिफ्ट देता है, तो क्या हो जाएगा, सीता गिव्स रमेश अ ब्यूटीफुल गिफ्ट, या सीता गिव्स अ ब्यूटीफुल गिफ्ट टू रमेश। मैं उसे फुटबॉल देता हूँ, आई गिव हिम अ फुटबॉल, या दूसरा तरीका से आई गिव अ फुटबॉल टू हिम। इस तरह से आपको बनाना है। तो आई थिंक आप देख लिए होंगे, मिला लिए होंगे कि आपका कितना सही है कितना नहीं है। और ये जो बनाया हुआ PDF है वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। ओके, चलिए।